हे दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ जो है मुल्ला नसरुद्दीन और एक भिखारी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन किसी शहर के बिजी इलाके से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जिसे लोगों ने घेर रखा था। वो भिखारी एक कबाब वाले के सामने घुटनों के बल बैठा था, रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। मुल्ला को लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो उस अमीर आदमी के पास गए और बोले, क्षमा करें श्रीमान, इस भिखारी ने क्या किया है? अमीर व्यक्ति ने सोचा, मुल्ला को अपनी तरफ मिला लेते हैं और मजा आएगा। वो बोला, ये भिखारी मुझसे मेरे चूल्हे पर रोटी सेंकने की परमिशन मांग रहा था, मैंने दे दी, पर इसने चूल्हे पर रोटी सेंकने की जगह मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर कबाब बनाने के बाद बचा हुआ तेल था, मतलब उसकी रोटी में मेरे कबाब की खुशबू चली गई। अब मैं अपने तेल और खुशबू के पैसे मांग रहा हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मुल्ला ने भिखारी और भीड़ पर नजर डालकर भिखारी से पूछा, क्यों श्रीमान, क्या आपको नहीं पता कि दूसरों की चीज लेने पर पैसे देने पड़ते हैं? बेचारा भिखारी घबरा गया और जितने भी पैसे जेब में थे निकाल कर देने लगा। तुरंत मुल्ला बोले, एक मिनट श्रीमान, लाइए, मैं इन्हें ये सिक्का देता हूं। मुल्ला ने सिक्के लेकर अमीर आदमी से कहा, श्रीमान, जरा अपना कान तो पास लाई। परेशान अमीर व्यक्ति मुल्ला की ओर झुका। मुल्ला ने उसके कान के पास ले जाकर सिक्कों को जोर से खनखनाया और पूछा, श्रीमान, आवाज कैसी लगी? बहुत अच्छी, अब जरा हाथ में लेकर देखूं, अमीर व्यक्ति ने कहा। मुल्ला ने वापस सारे सिक्के भिखारी की जेब में डालकर कहा, श्रीमान, भिखारी ने सिर्फ कबाब की खुशबू ली, खाया नहीं। आपने भी सिक्कों की खनखनाहट सुन ली। यह सुनकर अमीर व्यक्ति शांत हो गया और सिर झुकाकर चुपचाप अपनी दुकान में चला गया। देखा दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई कैसे काम आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चीजों को सुलझाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।